अध्याय 8 आवाजों की घाटी। कांच के पहाड़ से यात्रा करते हुए वे एक रमणीय घाटी में पहुंच गए थे जो एक बड़े प्याले के खोखले भाग की तरह थी, जिसके दूसरी ओर एक और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ दिखाई दे रहा था और सिरों पर नर्म और सुंदर हरी पहाड़ियां थीं। ये सब सुंदर लॉन और बगीचों में फैला हुआ था, जिसमें से कंकड़ के रास्ते निकलते थे और यहाँ वहाँ सुंदर और आलीशान पेड़ों के झुरमुट परिदृश्य को बिखेरते थे। वहाँ बाग भी थे, जिनमें ऐसे रसीले फल थे जो हमारी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं हैं। क्रिस्टल के पानी की आकर्षक धाराएं अपने फूलों से सजे किनारों के बीच चमकती हुई बह रही थीं, जबकि घाटी में दर्जनों सबसे अनोखे और सबसे खूबसूरत घर बिखरे हुए थे जिन्हें हमारे यात्रियों ने कभी देखा था। उनमें से कोई भी गांव या शहर जैसे समूहों में नहीं था, लेकिन प्रत्येक के पास अपने स्वयं के पर्याप्त मैदान थे, जिसके चारों ओर बाग और बगीचे थे। जब नए आगंतुक इस शानदार दृश्य को देख रहे थे, तो वे इसकी सुंदरता और कोमल हवा में फैली खुशबू से मंत्रमुग्ध हो रहे थे, जिसे उन्होंने सुरंग के सीमित वातावरण के बाद इतनी कृतज्ञता से सांस में लिया। कई मिनट मौन प्रशंसा में व्यतीत होने से पहले उन्होंने इस घाटी के बारे में दो बहुत ही विलक्षण और असामान्य तथ्यों को देखा। एक ये कि यह किसी अदृश्य स्रोत से प्रकाशित हो रही थी, क्योंकि धनुषाकार नीले आकाश में कोई सूर्य या चंद्रमा नहीं था, हालांकि हर वस्तु स्पष्ट और परिपूर्ण प्रकाश से भरी हुई थी। दूसरी और इससे भी अधिक विलक्षण बात ये थी कि इस शानदार जगह पर कोई भी निवासी नहीं था। अपनी ऊंची स्थिति से वे पूरी घाटी को देख सकते थे, लेकिन उन्हें एक भी चलती हुई वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। सब कुछ रहस्यमयी रूप से सुनसान लग रहा था। इस तरफ का पहाड़ कांच का नहीं था, बल्कि ग्रेनाइट जैसा पत्थर से बना था। कुछ कठिनाई और खतरे के साथ जिम ने बगी को ढीली चट्टानों पर तब तक खींचा जब तक वो नीचे हरे लॉन तक नहीं पहुंच गया, जहां रास्ते और बाग बगीचे शुरू होते थे। सबसे नजदीकी झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर थी। क्या ये ठीक नहीं है? डोरोथी ने प्रसन्न स्वर में कहा, जैसे ही वह बगी से बाहर निकली और यूरेका को मखमली घास पर उछलते हुए दौड़ने दिया। हाँ, सचमुच, ज़ेब ने उत्तर दिया। हम भाग्यशाली थे कि हम उन भयानक सब्जी वालों से बच निकले। यह इतना बुरा नहीं होगा, जादूगर ने अपने चारों ओर देखते हुए कहा, अगर हमें हमेशा यहीं रहना पड़े। मुझे यकीन है कि हमें इससे सुंदर जगह नहीं मिल सकती। उसने अपनी जेब से सुआ के बच्चों को निकाला और उन्हें घास पर दौड़ने दिया, और जिम ने हरी पत्तियों का एक कौर चखा और कहा कि वह अपने नए परिवेश में बहुत संतुष्ट है। हालांकि हम यहाँ हवा में नहीं चल सकते, यूरेका ने कहा, जिसने ऐसा करने की कोशिश की थी और असफल रही थी, लेकिन अन्य लोग जमीन पर चलने से संतुष्ट थे, और जादूगर ने कहा कि वे मंगाबू देश की तुलना में पृथ्वी की सतह के अधिक निकट होंगे, क्योंकि सब कुछ अधिक घर जैसा और प्राकृतिक था। लेकिन लोग कहाँ हैं? डोरोथी ने पूछा। छोटे आदमी ने अपना गंजा सिर हिलाया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, प्रिय, उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने अचानक एक चिड़िया की चहचहाहट सुनी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे वे रास्ते पर चलते हुए सबसे नजदीकी झोपड़ी की ओर बढ़े। सुआ के बच्चे उनके बगल में दौड़ रहे थे और उछल कूद कर रहे थे, और जिम हर कदम पर रुककर एक और कौर घास खाने के लिए कह रहा था। कुछ ही देर में वे एक छोटे से पौधे के पास पहुंचे, जिसके पत्ते चौड़े और फैले हुए थे, जिसके बीच में एक आलू जितना बड़ा फल लगा हुआ था। फल इतना सुंदर रंग और इतनी खुशबूदार था, और इतना स्वादिष्ट और लजीज लग रहा था कि डोरोथी रुक गई और बोली, क्या है ये? क्या आपको लगता है? सुअरों ने तुरंत फल की गंध सूंघ ली थी, और इससे पहले कि लड़की उसे तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा पाती, 9 में से सभी छोटे बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए और बड़ी उत्सुकता से उसे खाने लगे। यह अच्छा है, वैसे भी, ज़ेब ने कहा, नहीं तो वे छोटे शैतान इसे इतनी लालच से नहीं खाते। वे कहाँ हैं? डोरोथी ने आश्चर्य से पूछा। सबने इधर उधर देखा, लेकिन सुआ के बच्चे गायब हो चुके थे। हे भगवान, जादूगर चिल्लाया, वे भाग गए होंगे। लेकिन मैंने उन्हें जाते नहीं देखा। क्या तुमने देखा? नहीं, लड़के और लड़की ने एक साथ उत्तर दिया। यहाँ, सुआ, 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 उनके मालिक ने उत्सुकता से पुकारा। उसके पैरों के पास तुरंत कई चीखें और घुरघुराहटें सुनाई दी, लेकिन जादूगर एक भी सुआ का बच्चा नहीं खोज सका।
तुम कहाँ हो? उसने पूछा। क्यों? तुम्हारे ठीक बगल में एक छोटी सी आवाज बोली। क्या तुम हमें नहीं देख सकते? नहीं, छोटे आदमी ने हैरान स्वर में उत्तर दिया। हम तुम्हें देख सकते हैं, एक अन्य सुअर के बच्चे ने कहा। जादूगर नीचे झुका और अपना हाथ आगे बढ़ाया और तुरंत अपने पालतू जानवरों में से एक के छोटे मोटे शरीर को महसूस किया। उसने उसे उठाया, लेकिन यह नहीं देख सका कि उसके हाथ में क्या था। ये बहुत अजीब बात है, उसने गंभीरता से कहा। सुआ के बच्चे किसी अजीब तरीके से अदृश्य हो गए हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वह आड़ू खा लिया था। बिल्ली का बच्चा चिल्लाया। यह आड़ू नहीं था, यूरेका, डोरोथी ने कहा। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि यह जहर न हो। सब ठीक था, डोरोथी, सुआ के बच्चों में से एक ने कहा। हम उनमें से जितना भी पा सकेंगे खा लेंगे, एक अन्य ने कहा। लेकिन हमें उन्हें नहीं खाना चाहिए, जादूगर ने बच्चों को चेतावनी दी, नहीं तो हम भी अदृश्य हो जाएंगे और एक दूसरे को खो देंगे। अगर हमें कोई और अजीब फल मिल जाए तो हमें उससे बचना चाहिए। सुआ के बच्चों को अपने पास बुलाकर उसने उन सभी को एक एक करके उठाया और अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि यद्यपि वो उन्हें देख नहीं सकता था, फिर भी वो उन्हें महसूस कर सकता था, और जब उसने अपने कोट के बटन लगाए तो उसने जान लिया कि वे फिलहाल सुरक्षित हैं। यात्रियों ने अब झोपड़ी की ओर चलना शुरू किया, जहां वे जल्दी ही पहुंच गए। यह एक सुंदर जगह थी, जिसके चौड़े सामने के बरामदे पर बेलें घनी उगी हुई थीं। दरवाज़ा खुला था और एक मेज़ रखी हुई थी। सामने का कमरा, जिसके पास 4 कुर्सियां रखी हुई थीं। मेज़ पर प्लेटें, चाकू और कांटे, और ब्रेड, मांस और फलों के बर्तन रखे हुए थे। मांस धुआं उगल रहा था और चाकू और कांटे अजीब हरकतें कर रहे थे और काफी हैरान करने वाले तरीके से इधर उधर कूद रहे थे। लेकिन कमरे में एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। कितना अजीब है, डोरोथी ने कहा, जो अब ज़ेब और जादूगर के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। हंसी की एक गड़गड़ाहट ने उसका जवाब दिया, और चाकू और कांटे खटखट की आवाज के साथ प्लेटों पर गिर पड़े। एक कुर्सी मेज से पीछे खिसक गई, और यह इतना आश्चर्यजनक और रहस्यमय था कि डोरोथी लगभग डर के मारे भाग जाने को तैयार हो गई। यहाँ अजनबी लोग हैं, माँ। किसी अदृश्य व्यक्ति की तीखी और बचकानी आवाज सुनाई दी। तो मैं समझ गया, मेरे प्रिय, एक और आवाज ने उत्तर दिया, जो नर्म और स्त्रीवत थी। तुम्हें क्या चाहिए? तीसरी आवाज ने कठोर, कर्कश लहजे में पूछा। अच्छा, अच्छा, जादूगर ने कहा, क्या इस कमरे में सचमुच लोग हैं? बेशक, आदमी की आवाज ने जवाब दिया। और मूर्खतापूर्ण प्रश्न के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन क्या आप सभी अदृश्य हैं? जरूर, महिला ने अपनी धीमी, लहराती हुई हंसी दोहराते हुए जवाब दिया। क्या आपको आश्चर्य है कि आप वो के लोगों को देखने में असमर्थ हैं? क्यों? हाँ, जादूगर ने हकलाते हुए कहा। जितने भी लोगों से मैं पहले मिला हूँ, वे सभी दिखने में बहुत ही सरल थे। तो फिर आप कहाँ से आए हैं? महिला ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा। हमारा जन्म पृथ्वी पर ही हुआ है, जादूगर ने समझाया, लेकिन हाल ही में आए भूकंप के कारण हम एक दरार से नीचे गिर गए और मैंगबूस के देश में आ गए। भयानक जीव, महिला की आवाज चिल्लाई। मैंने उनके बारे में सुना है। उन्होंने हमें एक पहाड़ में दीवार से घेर दिया था, जादूगर ने आगे कहा, लेकिन हमने पाया कि इस तरफ एक सुरंग है, इसलिए हम यहाँ आ गए। यह एक खूबसूरत जगह है। आप इसे क्या कहते हैं? ये वोए की घाटी है। ओस की अद्भुत भूमि। 52। धन्यवाद। जब से हम यहाँ आए हैं, हमने यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं देखा है, इसलिए हम अपना रास्ता पूछने के लिए इस घर में आए हैं। क्या तुम्हें भूख लगी है? महिला की आवाज ने पूछा। मैं कुछ खा सकती हूँ, डोरोथी ने कहा। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ज़ेब ने कहा। लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जादूगर ने जल्दी से कहा। कोई बात नहीं, उस आदमी की आवाज़ पहले से ज्यादा खुशनुमा थी। हमारे पास जो है, उसमें आपका स्वागत है। जब वह बोल रहा था तो वह आवाज़ ज़ेब के इतने करीब आ गई कि वह डरकर पीछे हट गया। 2 बचकानी आवाज़ें इस हरकत पर हंस पड़ीं, और डोरोथी को यकीन था कि ऐसे खुशमिजाज लोगों के बीच उन्हें कोई खतरा नहीं था,
भले ही वे लोग दिखाई न देते हों। ये कौन सा अजीब जानवर है जो मेरे लॉन की घास खा रहा है? आदमी ने पूछा। वह जिम है, लड़की ने कहा। वह एक घोड़ा है। वह किस काम का है? अगला प्रश्न था। उन्होंने बताया, वह अपनी गाड़ी खींचता है और हम पैदल चलने के बजाय उस गाड़ी में बैठकर चलते हैं। क्या वह लड़ सकता है? आदमी की आवाज ने पूछा। नहीं, वह अपनी एड़ियों से बहुत जोर से लात मार सकता है और थोड़ा काट भी सकता है, लेकिन जिम ठीक से लड़ नहीं सकता, उसने जवाब दिया। फिर भालू उसे पकड़ लेंगे, बच्चों में से एक ने कहा। भालू, डोरोथी ने आश्चर्य से कहा। क्या ये भालू यहाँ हैं? यही हमारे देश की एक बुराई है, अदृश्य आदमी ने उत्तर दिया। वोई घाटी में कई बड़े और खूंखार भालू घूमते हैं, और जब वे हम में से किसी को पकड़ लेते हैं तो हमें खा जाते हैं, लेकिन चूंकि वे हमें देख नहीं सकते, इसलिए हम शायद ही कभी पकड़े जाते हैं। क्या भालू भी अदृश्य हैं? लड़की ने पूछा। हाँ, क्योंकि वे भी हम सब की तरह दामा फल खाते हैं, और इस कारण वे किसी की नज़र में नहीं आते, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। जादूगर ने पूछा, क्या दामा फल छोटी झाड़ी पर उगता है और आलू जैसा दिखता है? जवाब मिला, हाँ। यदि ये तुम्हें अदृश्य बनाता है, तो तुम इसे क्यों खाते हो? डोरोथी ने पूछा। 2 कारणों से, मेरे प्यारे, महिला की आवाज ने उत्तर दिया। दमा फल सबसे स्वादिष्ट चीज है जो उगती है, और जब ये हमें अदृश्य कर देता है तो भालू हमें खाने के लिए नहीं ढूंढ पाते। लेकिन अब, अच्छे घुमकड़ों, तुम्हारा दोपहर का भोजन मेज पर है, इसलिए कृपया बैठ जाओ और जितना चाहो उतना खाओ।